चीजें क्लियर हो गई हैं या कोई दिक्कत रह गई है? अब हम यहाँ पर अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं साथियों। यहाँ पर यदि कोई आपको दिक्कत रहेगी तो प्लीज बताइएगा। अर्थशास्त्र, सबसे पहले बात इसी की कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स। हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके अंदर इकोनॉमिक्स नहीं आता, इकोनॉमी आती है। ठीक है, ये क्लास डेली आपकी 5 बजे हुआ करेगी यूट्यूब पर, डेली 5 बजे यूट्यूब पर। मैंने कहा कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर इकोनॉमी आती, फिर भी पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। यहां पर देखें, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थ धन शास्त्र, अर्थ धन शास्त्र। ये जो विषय है सबका बहुत कमजोर है, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रही हूं, सबका बहुत कमजोर है यह विषय। हमें इसे मजबूत करना है। हमें इस विषय पर मजबूती कैसे बढ़ानी है? स्टडीज करके। जो हमें ये लगता है कि ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा, उस पर बार बार वार करें, उस चीज पर बार बार वार करें, और बार बार वार करके क्या होगा? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजात। आप अभ्यास करिए, बताने के लिए हम हैं आपके पास, हमारी पूरी टीम एकदम तत्पर है आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप बस समझते जाइए। ये विषय कमजोर है। आज की तारीख लिख लीजिए, 16 अक्टूबर। और आप काम करके देखिए 2 हफ्ते, पहले 2 हफ्ते कहूंगी मैं, ज्यादा नहीं कहूंगी, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। 2 हफ्ते काम करिए अपने इस विषय पर, और यकीन मानिए चीजें बहुत बेहतरीन लगेगी, आप ही बता करके जाओगे। ठीक है, अर्थशास्त्र आप कह सकते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट, आप कह सकते हैं घर का या गृह का प्रबंधन। अब भाई एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति दुनिया में, कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन के लिए कोई कार्य करता है? कोई कार्य करता है जीविका उपार्जन के लिए? जीविका पहले समझ लें, बाद में नोट्स आदि बनाते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं है। जीविका उपार्जन को अंग्रेजी में लाइवलीहुड कहा जाता है। यानी जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे, उससे पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, तो कहेगा मैं जो है कपड़े सिलता हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहेगा मैं ट्रेन चलाता हूँ, कोई कहेगा मैं बस चलाता हूँ, कोई कहेगा मैं जो है साफ सफाई काम करता हूँ, कोई कहेगा मैं क्लैरिकल काम करता हूँ, कोई कहेगा मैं पब्लिक सेक्टर में हूँ, कोई कहेगा मैं प्राइवेट में हूँ, कोई कहेगा मैंने अपना ही काम खोल रखा है। पर काम जरूर कर रहे हैं, काम जरूर कर रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पर देखें कि ये हमारी जिंदगी जीने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं। हमारी जो लाइफ है ना, उसको जीने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं। हमारी कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं जिन्हें हम पहले कहा करते थे, हमारी बुनियादी आवश्यकताएं क्या हुआ करती थी? रोटी, कपड़ा और मकान। अब उससे आगे निकल गए हम काफी, हम काफी आगे निकल गए। अब रोटी, कपड़ा और मकान के साथ हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें एक अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए। हमें कपड़ा तो चाहिए, रोटी भी चाहिए। तो रोटी कैसी चाहिए? अच्छी चाहिए, जिससे हमारा हेल्थ ठीक रहे। पानी भी साफ चाहिए, रहने के लिए ठीक ठाक जगह चाहिए जहां धूप आती हो, हवा आती हो। तो अब हमारी बुनियादी आवश्यकताएं बदल गई हैं। भाई परेशान मत होइए, पीडीएफ का मैं बता दूंगी कहां मिलेंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप RWA का हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में एक बार विजिट करिए, जो फ्री वाली क्लासेस है उनमें मिल जाएंगे पीडीएफ। परेशान मत होइए, चिंतित मत होइए। तो मैंने कहा कि घर का प्रबंधन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। लाइवलीहुड के लिए कोई भी कमाई करना, कोई भी काम करना, यही एक मैनेजमेंट है। हम कहते हैं इस बार तो ब्योत नहीं था, बजट नहीं था। तो मैंने कहा कैसे मैनेज करोगे? उसने कहा लगाते हैं कुछ जुगाड़। तो वही जुगाड़ अर्थशास्त्र है, ऐसा माने आप इसे ऐसा ना सोच के पढ़ें कि ये हमारा क्या है, अर्थशास्त्र माने हमारे सिर पे बहुत बड़ा बोझ। बिल्कुल ना समझे इस चीज को, ठीक है? इस चीज को बिल्कुल ना समझे। ये चीज समझे, इस चीज को बिल्कुल घबराए नहीं। मैंने कहा
कि अर्थ का प्रबंधन करना, मैनेज करना, अर्थ माने पैसा, अर्थ का क्या करना, प्रबंधन करना, मैनेज करना ही आपका यह विषय है, यह अर्थशास्त्र है। आपने ये शब्द कहां से आया, तो आप देखेंगे कौटिल्य, कौटिल्य, कौटिल्य क्या कहते हैं, कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र नाम की। कौटिल्य के अन्य नाम बताएं फटाफट से। ये जो अर्थशास्त्र है जो उन्होंने मौर्यन पीरियड, मौर्य साम्राज्य के अंदर लिखी, इसमें उन्होंने वहां की राजनीतिक, वहां की जो पॉलिटिकल लाइफ है, वहां का जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस चीज पर उन्होंने पुस्तक लिखी। ये शब्द हमने यहां से कॉइन किया है, मैंने नहीं, ये शब्द हमने यहां से उठाया है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति इकोय प्लस न्योमिस, इन नामों से हुई है, जो किस भाषा के शब्द हैं, बताएगा कोई साथी मुझे, बताएं फटाफट से। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो प्रकार हो सकते हैं, इसके दो प्रकार हो सकते हैं। इसके अंदर हम किन किन क्रियाओं को करेंगे, यह एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। अर्थशास्त्र लिख लें, एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर इन क्रियाओं को किया जाता है। उत्पादन, उत्पादन होता है, उत्पादन को अंग्रेजी में प्रोडक्शन कहा जाता है, प्रोडक्शन। यही इसी क्रिया के इसी अर्थशास्त्र के अंदर साथियों पहली जो प्रक्रिया होगी वह होगी क्या, उत्पादन होगी। बिल्कुल ग्रीक भाषा का शब्द, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। यहीं पर आपकी जो सबसे पहली क्रिया होगी वह उत्पादन होगी। दूसरी जो क्रिया होगी वह क्या होगी, वह वितरण होगी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन।